प्रमोद उमराव से। यहाँ नांगल में ग्राम जागरण टोली की जो बैठक थी, इसमें गांव के लोगों को गांव के सेवा कार्य के लिए जागृत करने के लिए अनेक प्रकल्प गांव में जो चल रहे हैं, उनमें कुछ और सुधार करके कैसे गांव की सेवा की जाए, ऐसा कुछ बताया गया। जिसमें शिक्षा, पर्यावरण, पॉलीथीन मुक्त, ऐसे कुछ प्रकल्प जो गांव में हैं उनके बारे में बताया गया। धन्यवाद। किस उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, आप अपना परिचय देते हुए बताइए। किस संस्था से मैं सत्यवान हूँ। अपने श्याम दीवाना मंडल अपने कमेटी बनी हुई है गांव में, जो गांव में सार्वजनिक कार्य करती है। जो आज यहाँ हमारे गांव में प्रोग्राम रखा है 27 गांव का, इसमें जागरूकता के लिए रखा गया है। जो गांव में सार्वजनिक काम होने चाहिए, हमें खाली सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपने लेवल पर भी अपने गाँव में सार्वजनिक कार्य करने चाहिए। जो गांव में व्यवस्था है उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। गांव में साफ़ सफाई होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संस्कार होने ज़रूरी है, क्योंकि अब बच्चों में ऐसा ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया है कि सारे दिन फ़ोन पर लगे रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है फ़ोन से। तो उनको हमें चेंज करना है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मेरा गाँव का यूथ आया और यहाँ के विचार सुने और उन विचारों पर काम करने के लिए भी प्रण लिया। और किस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज चलाया गया है, किस प्रकार के कार्य करवाने के लिए आज मोटिवेट किया गया है? आज इसलिए ये जो प्रोग्राम रखा गया, इसका मेन उद्देश्य यही था कि गांव में जो जागरूक लोग हैं या जो गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि हमने किस प्रकार से काम करना है, उस दिशा में काम करने के लिए इनको ट्रेनिंग दी गई है। उनको बताया गया है। बाहर से हमारे राजेंद्र जी आए हुए थे और अपने जो प्रमोद जी हैं, राजेंद्र जी हैं, और बहुत से सामाजिक कार्य जो संस्था हैं, सामाजिक जो अलग अलग गांव से आए हुए थे, जो सार्वजनिक संगठन जो काम करते हैं, वो सभी आए हुए थे। उनका मेन उद्देश्य यही था कि हम यूथ को जागरूक करें और अपना गांव का निर्माण करें, अपने लेवल पे अपने गांव में सुधार करें। और जो हमारा गांव का यूथ है वो प्रतिदिन जागरूक होता जा रहा है। शुरुआत में हमने 5 बंदों से स्टार्टिंग करी थी, लेकिन आज हमारा गांव पूरा एक साथ खड़ा है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है हमारा गांव के लिए, हमारा गांव का सुधार आने के लिए, कि हमारा यूथ जागरूक हो रहा है। और सारा डिपेंड ही यूथ के ऊपर होता है। अगर यूथ जागरूक है तो गांव की शक्ल सूरत सब कुछ बदल सकता है। किस प्रकार के सार्वजनिक कार्य अब तक गाँव में करवाए हैं, क्या रूपरेखा उनकी रही है? गांव में जैसे हमारा सबसे मेन है बस स्टैंड। जो गांव का मेन बस स्टैंड है वो बगैर गवर्नमेंट की सहायता लिए हुए अपने लेवल पर बनाया है। और दूसरा जो 1.25 किलोमीटर के करीब डिग्गी पड़ती है, वहाँ से लेके बस स्टैंड तक स्पेशल लाइन दबा के लेके आए हैं। और पशु पक्षियों को पानी के पीने के जैसे बहुत बड़ी समस्या थी, उसके लिए लगभग 100 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी खेल बनाई है। हमारी जो धर्मशाला है, इसमें हर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सिर्फ कोई भी प्रोग्राम करना, आन के ताली खोल लो और अपना प्रोग्राम करके चले जाओ, ये सुविधा भी मंडल द्वारा करवाई गई है। और इसमें पूरा गांव राम का सहयोग रहा है। हर गांव का 36 बिरादरी का साथ रहता है। कोई भी चीज़ हम करना चाहते हैं तो पूरा गांव हमारे साथ खड़ा होता है, तभी ये चीज़ संभव हो पाती है, नहीं तो कोई भी चीज़ संभव नहीं हो सकती। सभी का धन्यवाद। चर्चा रही, क्या किस तरह की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया गया ताकि लोग समझ पाए ग्रामीण डेवलपमेंट को बगैर सरकारी सहायता के कैसे आगे बढ़ाया जाए? परिचय। मैं राजेंद्र प्रसाद भिवानी से। आज अपना जो इस गांव में एक कार्यक्रम रखा था कि यहाँ के आसपास के जो गांव हैं हमारे, उन गांव में अनेक प्रकार के सेवा कार्य करने वाले क्लब चलते हैं, युवा टोलियाँ हैं, क्लब हैं, मंच चलते हैं। तो सभी सेवा के कार्य करते हैं, लेकिन सभी गांव के अंदर एकजुट होकर एक विचार से कुछ और ऐसे कार्य हैं जो बिना किसी सरकार की सहायता के भी चल सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत भारी परिवर्तन कर सकते हैं। तो उन्हीं बातों को लेकर आज हमने ये कार्यशाला रखी थी, जिसमें 5 गांव से हमारे पास कार्यकर्ता आए थे। वो काम करने के इच्छुक हैं। उसके माध्यम से गांव में सेवा के कार्य, संस्कार के कार्य, शिक्षा के कार्य और स्वावलंबन के कार्य, इस प्रकार की उनमें चर्चा हुई कि कैसे हम इन कार्यों के माध्यम से अपने पूरे गांव का कायाकल्प कर सकते हैं। जैसे हरियाली के लिए वृक्षारोपण का है, तो जब गांव के लोग तैयार होंगे
अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने घर के पास वृक्ष लगाएंगे तो धीरे धीरे करके ये हरियाली के रूप में पूरा गांव हरा भरा होगा। ऐसी पॉलीथीन की जो समस्या है उससे मुक्ति पाने के लिए क्या हम दुकान पर जाएं तो अपने साथ थैला लेके जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? और दुकानदारों से भी ये कहने का प्रयास करेंगे कि सबको थैली नहीं देनी, उनसे पूछना एक बार कि भाई साहब आपके पास थैला है तो उसमें डलवाओ। इस प्रयास से जो पॉलीथीन की समस्या है उससे भी मुक्ति पाई जा सकती है। ऐसे ही नौजवानों के लिए शाम को जो स्टेडियम है तो उनके वहाँ पर कुछ सुविधाएं ऐसी की जाए कि वो स्वास्थ्य के लिए वहाँ खेल कूद करेंगे। इन आदतों से स्वास्थ्य तो बढ़ेगा ही, साथ में जो आजकल नशे के रूप में कई समस्याएं आती हैं नौजवान पीढ़ी उससे भी बच जाएंगे। और फिर गांव के अंदर जो संस्कार हैं, परिवारों के संस्कार, हम ध्यान कर रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति में घर परिवारों में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, शादियां जल्दी टूटती हैं, तो उनके अंदर संस्कारों की कमी है, भारतीय विचारों की कमी है। तो उसके लिए जो कथा, राम कथा होती है, भगवान कृष्ण की है, भागवत है, ऐसी और अच्छी सामाजिक कथाएं करने वाले संतों को बुलाया जाए ताकि जो नए जोड़े हैं उनको बैठाकर एक सामाजिक मूल्य क्या है, जीवन परिवार में कैसे रहना चाहिए, सास ससुर का है, पति पत्नी का है, आपस में किस तरह का प्यारा संबंध हो, वो बनाएंगे तो ये गांव में जो ये परिवारों में जो टूटना शुरू हो रहा है ये वापस ख़त्म हो गए, इकट्ठे परिवार दोबारा से रहना शुरू होंगे। और इन्हीं सब बातों को लेते हुए गांव में सभी मिलकर रहे, कोई जात पात का भेदभाव ना, कोई ऊंच नीच नहीं, सब एक जैसे मिल के जब काम करेंगे मंदिरों के माध्यम से, समाज के माध्यम से, और उसमें जो सरकारी योजनाएं हैं उनका भी लाभ जब गांव इकट्ठा मिल के लेगा तो जिस प्रकार का परिवर्तन समाज चाहता है वैसा परिवर्तन गांव में होगा। उसके लिए सभी ने कहा है कि जी हम ये कार्य शुरू करेंगे, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई स्वास्थ्य के लिए, तो अलग अलग प्रकल्प हैं। ये कार्य आगे आने वाले दिनों में और बढ़ने वाले हैं, ये बातें गाँव गाँव में भी होने वाली हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पर जो अपना ये श्री श्याम दीवाना मंडल है उसके माध्यम से ये कार्यक्रम हुआ और बहुत अच्छी संख्या में, अगली बार ये बड़ी संख्या में आए ऐसा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।